पूरे ऐ जिंदगी गले लगा ले में जो संयोजक जिसने मुख्य भूमिका निभाई है, मैं उनको भी बोलूँगा कि उन्हें मैं सादर प्रणाम करते ऊपर बुलाऊँ। रमन भाई। तो हमारी टीम से सचिन का भी मैं स्वागत करूँगा। सचिन, सुरेश जी का स्वागत करें। सचिन सर, सर इकडे बघा, द्या 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 द्या, खाली लोक इकडे आले, फोटो फोन नीचे करना। यहाँ 2 बुके हैं, एक ये और एक ये हमारे सबसे बड़े नींव के प्रस्तर, सबसे बड़े फूल। आप मेरा जी सर। और मैं पहली बार राजा साहब से मिल रहा था, इलैयाराजा जी, जो भारतवर्ष के वन ऑफ द टॉप मोस्ट और हाईएस्ट टैलेंटेड संगीतकार, जिन्होंने मुझे खूबसूरत गाना दिया। जब पहली बार मैं मिला, सिंपल सा आदमी, छोटी कद, सफ़ेद कुर्ता और लुंगी सफ़ेद और भस्म लगाया हुआ था, और ऊपर वाला साक्षी है, मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता था, क्योंकि साउथ इंडियन फिल्म्स की तरफ म्यूजिकली मैं बेध्यान था। एक तो सबसे पहले लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, मगर संगीत तो सारे वर्ल्ड में वही है, सारे गामा पदा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा। मगर होता है ना कि एक वर्ड समझ में आए म्यूजिक के साथ साथ, तो उस गाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो राजा साहब को मुझे उत्तम सिंह जी हमारे संगीतकार हैं, और केसी लॉर्ड, वो दोनों जने लेके आए थे कि इनके सदमा के 2 गाने गाने हैं, नई फिल्म है, और पहली हिंदी फिल्म कर रहे थे राजा साहब। मगर इतना मज़ा आया, मुझे याद है ऐ जिंदगी जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था, कोई 150-200 म्यूजिशियंस थे, और उसके अलावा गाना सुनने के लिए हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स खाली गाना सुनने आए थे कि राजा साहब किस तरह काम करते हैं। आप सोचिए वो मंजर क्या होगा। वो बहुत बड़ा उत्सव था फिल्म सेंटर में। और मज़े की बात है कि पहले 2, 2.5, 3 साल, हालांकि ये गाना बहुत पॉपुलर है, ये मुझे मालूम ही नहीं था, ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि आप सबकी दुआओं से रोज़ कभी कभी 3-3, 4-4 गाने गाया करता था मैं, इस स्टूडियो से उस स्टूडियो। जब एक प्रोग्राम में, शायद दिल्ली में था ये प्रोग्राम, और स्टेज पे मुझे कम से कम नहीं तो भी 50 चिट्ठियाँ आई थी कि ऐ जिंदगी गले लगा ले, गाना आप गा नहीं रहे हैं। तो मेरा ध्यान गया, ये तो राजा साहब का गाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अनाउंस किया कि भाई लोग, ये गाना मुझे, वर्ड्स मेरे पास नहीं है, क्या कोई मुझे वर्ड्स दे सकता है? तो मैं 1-2 गाने के गैप के बाद मैं ये गाना कोशिश करता हूँ गाने की। आप सोच नहीं सकते, 7वें या 8वें मिनट में एक खूबसूरत सी लड़की गाना लिख के लेके आई हो, तो और ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मैं अंदर गया,
गाना 2-3 बार सुना मैंने, और फिर मैंने आके वो गाना गाया, और मुझे 3 बार गाना गाना पड़ा। तो आप सोचिए उस गाने की क्या पॉपुलैरिटी हो सकती है। और उस गाने को अभी लेटेस्ट भी गाया गया है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे बच्चे ने ही गाया है, मेरे बेटे जैसा है अरिजीत सिंह। और जब श्रीदेवी जी इस दुनिया में नहीं रही, तो कम से कम जब भी उनका YouTube पे या कोई खबरों में आता था तो पीछे ये गाना बजता था। तो ये गाने की ये किस्सा है इस गाने का। एक किस्सा सुरेश जी ने ही मुझे बताया, आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको सुन के, बातचीत निकली है। तो जब इलियाराजा साहब आए और साहब ने देखा तो एक ईश्वर स्वरूप एक वो व्यक्तित्व हैं, और एक ईश्वर जब दूसरे ईश्वर से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे की चीज़ें से वो होती हैं। उस टीम में एक 14 या 15 साल का बच्चा था, वो कीबोर्ड बजाता था, बहुत बढ़िया कीबोर्ड बजाता था, इतना बढ़िया कीबोर्ड बजाता था। उसका नाम था दिलीप, 12 या 13 साल का। आप सोचिए, दिलीप नाम था उसका, जो बाद में पता चला। आप सोचिए उसका क्या नाम था, वो AR रहमान साहब। तो आप सोचिए कि मतलब ये ऐसे कुछ, बस इसी तरह के कुछ किस्से, कहानियाँ, अनकही कहानियाँ हमारे इस प्रोग्राम में आएंगी। यही इसका थीम है, यही है कि आप लोग सब एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। जिस प्रकार से आप भी समझते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी परेशानियाँ हैं, लेकिन कुछ छोटी सी खुशियाँ हमारी उन सब परेशानियों को दूर कर देती है। वही है ये जिंदगी गले लगा ले विद सुरेश वाडकर साहब। और ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि इस प्रोग्राम में जितना सुरेश वाडकर साहब ने जान डाली है, मैं इतना बता सकता हूँ कि आप सबकी जिंदगी, आपकी जिंदगी आपको गले जरूर लगाएगी। और बहुत खट्टे मीठे हमारे जो अनुभव है, किस्से हैं, वो इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, जो हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुने हो। तो खट्टे और मीठे, तो आप जान सकते हैं खट्टे में कितनी खटास होगी और मीठे में कितनी मिठास होगी। 2 से 3 पेज लिखे जा सकेंगे आराम से खट्टे में आप लोगों के लिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ कुमार भाई का, और नाम भी इनके प्रोडक्शन का स्टूडियो रिफ्यूल। तो रिफ्यूल तो रोज ही करना पड़ता है, वो फिर स्कूटर हो या आपकी रोल्स रॉयस हो, पेट्रोल तो वही पड़ता है। तो मज़ा तो पेट्रोल का ही आने वाला है। और मैं चाहता हूँ, ये मैं पहली बार ज़िंदगी में इस तरह का कोई शो प्रोग्राम रेडियो के लिए कर रहा हूँ सबसे पहले, फिर साइमल्टेनियसली हम लोग